Hello everyone, welcome to Lost Forum. I'm Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी एंड कॉमन डिजाइन. अब बीएसए में अगर हम बात करें तो दैट इज सेक्शन 8. ओके, तो अगर हम बेयर एक्ट की रीडिंग करें तो बेयर एक्ट कहता है कि द थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन. तो यहाँ पे जो वर्ड है कॉमन डिजाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉमन डिजाइन. ओके, सो आई होप आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा सेक्शन 10 एंड लेट्स ओपन द सेक्शन इन बेयर एक्ट ऑल्सो. सो सेक्शन नंबर 8 ऑफ बीएसए, जिनके पास नया बेयर एक्ट है. ओके, थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन where there is a reasonable ground to believe that there two or more person have conspired together to commit an offense. मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड हो ऐसा और जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की हो, ठीक है, टू कमिट एन ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस और ऑफेंस हो या फिर चाहे वो एक्शनेबल रॉन्ग हो, या एनीथिंग सेड डन और रिटन. तीन चीज़ें कह रही है, या तो कुछ बोला हो, या एनीथिंग सेड, रिटन और डन, तीन चीजें, ठीक है, बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन. तो ऐसा कुछ भी अगर इन्होंने किया है उनके कॉमन इंटेंशन के साथ, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम इज अ रेलेवेंट फैक्ट. तो ये जो कॉमन इंटेंशन होगी सबकी, या जो पहली बार जो इनकी जो इंटेंशन बनी एक्शनेबल रॉन्ग करने की, वो जो है एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट है. एज अगेंस्ट ईच वन ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it. तो आपको जो है ये दिखाने के लिए कि जो कॉन्स्पिरेसी है ये कॉमन इंटेंशन के साथ की गई है, इसके पहले आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो एग्जिस्ट करती थी. ओके, सो बात करेंगे हम. तो स्क्रीन आपको आई होप विजिबल हो. इन अ क्रिमिनल केसेस देयर इज अ नो क्रिमिनल लायबिलिटी. And section 10 is exception and to the rule that ought can't be an evidently responsible for the fact or the statement of the other. ठीक है, देन अगर हम बात करें प्रोवाइड सेक्शन 10 की बात करें तो प्रोवाइड फॉर द सच केसेस विथ सच एन एक्ट ऑफ अ को कॉन्स्पिरेटर एंड मेक दैम एडमिसिबल अगेंस्ट द होल बॉडी ऑफ कॉन्स्पिरेटर. लेट्स से ए बी सी तीन लोग हैं. अब तीन लोगों ने एक कॉमन इंटेंशन के साथ डिसाइड किया कि ये जो है उन्हें ये क्राइम ऑफेंस कमिट करना है. तो यहाँ पर अगर जो बी है, लेट्स से ए और सी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं किया है, इनके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे जो इवन जो बी का जो एक्ट है ना, the act of a co-conspirator and make them admissible against the whole body. तो अगर बी ने एडमिट कर लिया कि भाई मैंने ये क्राइम किया, तो ये जो है ना ये अप्लाई होगा इन तीनों के ऊपर, होल बॉडी ऑफ देयर कॉन्स्पिरेटर, बिकॉज ऑफ द नेचर इनका क्राइम का. प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये जो है थियोरी ऑफ एजेंसी की बात करती है. तो जब भी टॉपिक आएगा कॉन्स्पिरेसी का तो कुछ की वर्ड्स जो है जो आपको याद रखना है, जैसे थियोरी ऑफ एजेंसी, दरबार जो एवरी कॉन्स्पिरेटर इज एन एजेंट एंड एसोसिएशन इज कमिंग आउट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी. तो यहाँ पे जो हर एक कॉन्स्पिरेटर होगा वो कौन होगा, यहाँ पे एजेंट होगा. हर एक कॉन्स्पिरेटर यहाँ पे एजेंट होगा और इनका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्पिरेसी की. तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू और इलीगली एक्ट, या तो उन्होंने एग्री किया है कि वो करेंगे या फिर इलीगल एक्ट है, एनी एक्ट विच इज लीगल बाय इलीगल मीन्स, ठीक है. अब एसेंशियल्स की बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी के, तो दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, देन एक अग्रीमेंट होना चाहिए आपस में उनका, एंड अनलॉफुल पर्पस और क्रिमिनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो ये तीन मिला के जो है आपकी जो है क्या बनाता है, कॉन्स्पिरेसी फॉर्म करता है, ठीक है. अब जो है ये सेक्शन 10 या सेक्शन 8 ऑफ बीएसए ये कब अप्लाई होगा, तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड ये है कि उन्होंने कुछ भी, मैंने तीन चीज़ें बताई आपको, एनीथिंग सेड, रिटन और डन, उन्होंने कुछ भी कहा, लिखा, बोला या किया, बाय टू और मोर पीपल बाय द ट्रू कॉमन, उनका इंटेंशन कैसा है, कॉमन इंटेंशन, एक कॉमन डिजाइन है, एंड सच रिलेटेड विथ अ कॉन्स्पिरेसी,
ऑल द थिंग्स हैव, जो जितनी भी सारी चीजें करेंगे वो लाइक कॉन्स्पिरेसी के दौरान, दैट शुड बी रिलेटेड टू द फैक्ट इन इश्यू। लाइक उन्होंने कॉन्स्पिरेसी क्या की कि किसी का लेट्स से वॉर, ठीक है, वेजिंग अ वॉर, तो अब यहाँ पे जो भी सारे फैक्ट्स होंगे दैट आर रिलेटेड, या जो भी एक्ट उन्होंने कंप्लीट किया है उसमें, दैट शुड बी रिलेटेड टू द फैक्ट इन इश्यूज, ठीक है। Thus, in establishing the conspiracy or proving the participation, trust help in this, okay। तो ये जो मैंने अभी बात की कि कॉमन जो इंटेंशन होना चाहिए इनका, ठीक है। देन ये जो एक्ट है, सारी जो चीजें उन्होंने, ऑल द एक्ट दे आर डन दैट शुड रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू, राइट, फैक्ट इन इश्यूज। तो ये सारी चीजें जो है ये हेल्प करती है हमें प्रूव करने के लिए कि जो है इन लोगों का पार्टिसिपेशन था, या दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेंट थे इन कॉन्स्पिरेसी में, ओके। अब अगर हम लोग बेयर एक्ट की रीडिंग देखेंगे तो बेयर एक्ट में क्या बोला उन्होंने, वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड। तो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव का मतलब क्या होता है? अगर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव की अगर हम बात करें, दैट इज कोर्ट कैन cannot use anything said, done or written by one member of the conspiracy in the evidence unless there is an reasonable ground। मतलब कोर्ट ऐसे ही आपकी किसी भी बात पे बिलीव नहीं करेगी जब तक कोई एक रीजनेबल ग्राउंड ना दिया जाए उन्हें बिलीव करने के लिए, ओके, कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो एग्जिस्ट करती थी इनके आपस में। देन देयर शुड बी अ प्राइमा फेसी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बिटवीन टू पर्सन। तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। देन पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें, दैट इज द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो ओनली इफ इट्स डन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड की अगर हम बात करें कि जब जो है व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एंड वन ऑफ देम, मतलब लेट्स से तीन लोग हैं ए बी सी, तो इनमें से तीनों में से किसी का भी जब इंटेंशन, जब फर्स्ट टाइम इंटेंशन फॉर्म हुआ वो तब से वो जो है वो कॉन्स्पिरेसी से हम मानेंगे कि तब से जो है कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो गई है करके, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी टू वेज अ वॉर अगेंस्ट स्टेट, लेट्स से ये एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में क्या है, बेयर एक्ट अगर आपके पास है तो आप रीड करें बेयर एक्ट कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग, कि यहाँ पे क्या है, एक रीजनेबल ग्राउंड जो है वो है ये बिलीव करने के लिए कि ए ने जो है ज्वाइन किया कॉन्स्पिरेसी टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ओके। द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर आर्म्स इन यूरोप, जैसे मैंने बताया कि लेट से एक पर्टिकुलर जगह से बी ने जो है आर्म्स इकट्ठा किए, सी जो है यहाँ पे जो है वो लेट से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, ओके। तो ये जो है क्या होगा, यहाँ पे तीनों जो है वो कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, ओके। तो ये जो है एक डेफिनेशन में आएगी कॉन्स्पिरेसी में, और ये कॉमन इंटेंशन के साथ है, ओके। तो यहाँ पे जो थिंग्स सेड, डन और रिटन, मैंने तीन वर्ड बताया, या तो कोई भी चीज क्या है सेड होगी, मतलब कि उन्होंने कोई बोली या लिखी, या लेट से उन्होंने कोई एक्ट कमिट किया है, तो ये सारी चीजें जो है वो कॉमन इंटेंशन में इंक्लूड होगी, ओके। अब आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस द केसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एंड थैंक यू सो मच।